इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर डाइपोल फाइंड करना चाहेंगे। ठीक है जी। तो इसके लिए सपोज करें हमारे पास दो इक्वल मैग्नीट्यूड के हिसाब से लेकिन अपोजिट चार्जेस प्लस क्यू और माइनस क्यू एक डिस्टेंस डी पर मौजूद हैं, जो कि एक्चुअली हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल बना कर दे रहे हैं। अब हम चाहेंगे कि ये जो दो पॉइंट चार्जेस हैं प्लस क्यू और माइनस क्यू, जो कि इक्वल मैग्नीट्यूड वाले हैं और डिस्टेंस डी पर मौजूद हैं, जैसे कि इस फिगर में आप देख सकते हैं, और इनसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है दोनों से मिलकर हम एक पॉइंट पी पर, इस पॉइंट पी पर फाइंड करना चाहेंगे। ठीक है जी। तो इस पॉइंट पी पर फाइंड करने के लिए देखें जी, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी। तो उनमें से हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इस तरह से हम ले लेते हैं, जैसे आप ये देख सकते हैं। और इसको हम ई प्लस कह देते हैं, प्लस इसलिए कि ये पॉजिटिव चार्ज से है और इसकी डायरेक्शन अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। जबकि जो नेगेटिव चार्ज को देखें तो यहाँ पे हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ले लेते हैं जो कि टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज है, और इसके एरो का निशान से ये वाजे है। और इसके साथ हम माइनस के साइन लिख देते हैं ताकि डिफरेंशिएट कर सकें ई प्लस के मुकाबले में। सही है। अब हम चाहेंगे कि इस पॉइंट पी पर हम, जहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो है ई प्लस का है और ये ई माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, इस पॉइंट पी पर हम चाहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो इस ओवरऑल डाइपोल से प्रोड्यूस हो रही है वो फाइंड करें। तो इसको फाइंड करने के लिए जी, अगर आप इस पहले ई प्लस पे फोकस करें, तो यहाँ पे अगर हम पहले ये कर लें कि एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे ड्रॉ कर दें इस पॉइंट पी पर, तो यहाँ से हमें ये एंगल थीटा, ये थीटा, तो ये भी थीटा ही बनेंगे। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक्चुअली एक लाइन होगी जो कि हमें हेल्प आउट करेगी कि जब हम ई प्लस फैक्टर को इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे और ई माइनस फैक्टर को इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। तो ई प्लस को जब हम वेक्टर को हम इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं तो थीटा के हिसाब से ये वाला जो वेक्टर है इसका ये बन जाएगा ई प्लस, कंपोनेंट जो है ये बन जाएगा ई प्लस कॉस ऑफ थीटा, और ये बन जाएगा ई प्लस साइन ऑफ थीटा। और इसी तरह से अगर हम ई माइनस को रिजॉल्व करें तो ये कंपोनेंट्स बन जाएगा ई माइनस कॉस ऑफ थीटा, और ये बन जाएगा ई माइनस साइन ऑफ थीटा। तो इस तरह से ई माइनस के दो कंपोनेंट्स बन गए और ई प्लस के दो कंपोनेंट्स बन गए। अब चूंकि हमने पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है, तो आइए अब हम इसको थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्लाइड है आप देख सकते हैं। अब हम चाहेंगे कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट पी पर बताएं चार्जेस प्लस क्यू और माइनस क्यू की वजह से। तो हम लिखेंगे कि ई वेक्टर इक्वल्स ई प्लस प्लस ई माइनस। ठीक है, यह रहा हमारा इक्वेशन वन। देखें जी, दोनों का मैग्नीट्यूड जो है ना ई प्लस और ई माइनस, अगरचे डायरेक्शन डिफरेंट है लेकिन मैग्नीट्यूड तो सेम है। तो अगर हम ये वाली कंडीशन लगा देंगे ई प्लस इक्वल्स ई माइनस मैग्नीट्यूड के हवाले से, तो पॉइंट पी जो है वहाँ पर ये कंडीशन लगाने से हम कह सकते हैं कि ई प्लस मैग्नीट्यूड इक्वल्स ई माइनस मैग्नीट्यूड इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो ये दोनों सेम रहेंगे मैग्नीट्यूड के हवाले से। अब अगर आप आर पे फोकस करें, इस आर पे, चाहे आप इस ट्रायंगल को कंसीडर करें या इस ट्रायंगल को कंसीडर करें, ठीक, तो दोनों सूरतों में, अच्छा यहाँ पे मुझे एक्स लिखना चाहिए, मैंने नहीं लिखा, तो ये रहा जी हमारा यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस एक्स। अब हमें चाहिए आर, तो आर पैथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। तो यहाँ से इस फिगर से हमें पता चल जाएगा आर स्क्वेयर इक्वल्स एक्स स्क्वेयर प्लस यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो बनेगा डी हाफ। ठीक है ना। ये ओवरऑल क्या है, ओवरऑल है यहाँ से यहाँ तक डी, तो ये बन जाएगा डी हाफ। तो इस ट्रायंगल के हिसाब से हमारे पास आर स्क्वेयर बन जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस डी हाफ होल स्क्वेयर। तो हम रिप्लेस कर देते हैं आर स्क्वेयर को इस टर्म से। ठीक है। तो मज़ीद सिंप्लीफिकेशन जो है वो नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं कि इसको हम मज़ीद कैसे सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे एक दफ़ा फिर मैं बताता जाऊँ कि चूंकि फिगर से है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है ई प्लस ई माइनस, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे, क्योंकि देखें ई प्लस की डायरेक्शन ये है, ई माइनस की ये है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे। जबकि सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट्स, इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो भी इस डायरेक्शन में है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट वो भी इस डायरेक्शन में है, तो दोनों इस सेम डायरेक्शन में। ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास जो पहली इक्वेशन है वो अपडेट हम कर लेंगे। पहली इक्वेशन में सिर्फ हम जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं, ये वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं, ये हम ले लेंगे। सही है। तो यहाँ से हमारे पास चूंकि मैग्नीट्यूड सेम है तो हम कह सकते हैं कि टू ई प्लस कॉस ऑफ थीटा इक्वेशन नंबर टू बन जाएगी। आप देखेंगे इस इक्वेशन में हमारे पास है कॉस ऑफ थीटा, तो हम कोई सा एक ट्राइंगल जो है वो कंसीडर करके तो वहाँ से हम कॉस ऑफ थीटा जो है वो फाइंड कर लेते हैं। तो कॉस ऑफ थीटा जो है, देखें जी, ये वाला कंपोनेंट जो है ये है हमारे पास एक्स, तो कॉस ऑफ थीटा आइडेंटिटी इस पे लगा दें तो हमारे पास कॉस ऑफ थीटा बन जाएगा
चूंकि ये डिस्टेंस जो है फॉर एग्जांपल डी हाफ है, तो डी हाफ डिवाइड बाय आर, ये वाला जो डिस्टेंस है ये क्या है, आर। तो आर हो जाएगा, चाहे आप इस ट्रायंगल पे लगाएं या इस ट्रायंगल पे लगाएं। तो हमारे पास cos ऑफ थीटा जो है वो ये बन जाएगा। तो अब हम सिंपली cos ऑफ थीटा जो है आर की जगह हम ये लिख रहे हैं, तो हमारे पास ये ओवरऑल cos ऑफ थीटा बन जाएगा। तो अब ये cos ऑफ थीटा हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। तो पुट करने से जनाब हमारे पास जो ओवरऑल फॉर्म बनती है ई प्लस की, तो वो बनेगी ई मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू ई प्लस, और ये कॉज ऑफ थीटा की टर्म, तो टू, टू से कैंसिल आउट, हमारे पास बाकी रह जाएगा ई प्लस भी पुट कर देते हैं, ठीक है ना। ये भी पुट कर देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस डी हाफ होल स्क्वायर। और यहाँ से हमारे पास जो टर्म आने वाली है टू कैंसिल आउट होने के बाद डी ओवर ये पूरी की पूरी टर्म, ठीक है। अब यहाँ पे देखें क्यू डी एक नई डेफिनेशन हमें यहाँ से मिल रही है, उसको हम पी कह देते हैं, और वो है जी डायपोल मोमेंट, ठीक है। ये डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन हमें देता है। तो हम पी लिख देते हैं, क्यू डी की जगह पी। और देखें ये वाली जो टर्म है, ये टर्म जनाब यहाँ पे ये दोनों सेम है, माँ सिवाय इसके कि यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे स्क्वायर रूट है। तो ये दोनों आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मिल जाए 3 हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो पी ओवर दिस टर्म। तो देखें अब हम फर्दर इसको सिम्प्लीफाई करना चाहेंगे, तो हम इसको बायनॉमियल एक्सपेंशन की तरफ ले जाते हैं। तो बायनॉमियल एक्सपेंशन की तरफ ले जाते हुए हम ऐसा करते हैं कि इस टर्म में से हम एक्स स्क्वायर कामन कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर कामन करेंगे तो एक्स स्क्वायर को अगर ब्रैकेट से भी बाहर लेकर आना चाह रहे हैं, तो फिर 3/2 की जो पावर है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये टू टू से कैंसिल हो जाएगा, 3 रह जाएगा, तो x/3 x पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। इनटू यहाँ पे सिर्फ 1 रह जाएगा, 1 प्लस, और डिवाइड क्या हो जाएगा 1/x², क्योंकि जब एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे इस सिर्फ इस टर्म में से, तो 1/x² रह जाएगा। और जब आप एक्स स्क्वायर को ब्रैकेट में ही में से बाहर निकालना चाहेंगे, तो फिर x³ हो जाएगा इस पावर की वजह से, ठीक है। तो 1 + 1/x² डी हाफ होल स्क्वायर ये टर्म बन जाएगी। अब इस पे हम बायनॉमियल एक्सपेंशन लगा देते हैं, क्योंकि अब हम इस पे बायनॉमियल एक्सपेंशन लगा सकते हैं। तो बायनॉमियल एक्सपेंशन लगाएंगे तो ये टर्म हमारे पास बन जाएगी, सिर्फ इस पे लगाने वाले हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये बन जाएगी 1 प्लस पावर क्या है 3/2 है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसको इस टर्म को हम ऊपर भी ले जाएंगे तो -3/2 इसलिए आ जाएगा, ठीक है। यानी इसको डिनोमिनेटर से हम नोमिनेटर में ले आएंगे, फिर उसके बाद इस पे हम बायनॉमियल एक्सपेंशन लगा देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस इंटू -3/2 इंटू d/2x होल स्क्वायर। अब हम क्या करने वाले हैं, अगर हम सेकेंड टर्म और हाइयर टर्म जो है वो नेग्लेक्ट कर दें, सेकेंड और हायर टर्म्स, तो ये सिंपली यहाँ पे 1 रह जाएगा हमारे पास। एट द एंड ई इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी और x³ रह जाएगा। और यही एक्सप्रेशन हम चाहते थे, और यही एक्सप्रेशन हमें एक्चुअली बताता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक डाइपोल प्रोड्यूस करता है किसी पॉइंट पी पर, तो ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड है